नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म देशना श्रवण कर रहे हैं। हम अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत आने वाला एकक निपात और उसके अंतर्गत आने वाली धर्म देशनाएं श्रवण कर रहे हैं। आज हम ये 16वां वर्ग है, एक धम्मपाली। उसके अंतर्गत आने वाला ये प्रथम वर्ग है। इस वर्ग में 10 प्रकार की अनुस्मृतियों के बारे में बताया है। इसमें भगवान बताते हैं, एक धम्मो भिक्खवे भावितो बहुलीकतो एकांत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवत्तति। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, एक धर्म है, एक धर्म या एक ऐसा कोई बात कर्म स्थान है जिसको भावित करने से, बहुलीकृत करने से, भावित करना यानी कि जो योनिसो मनसिकार अपने चित्त में जगाकर जब उसको बढ़ाते हैं तो उससे वो चित्त भावित हो जाता है। यानी कि वो कर्म जो भी भावना है, उस शमत भावना है या विपස්සना है, वो भावना बन जाती है। और जब हम उसको निरंतरता के साथ में करते हैं, उसको कहते हैं बहुलीकृत करना। तो भगवान कहते हैं, एक धर्म एक ऐसा है जिसको भावित करने से, बहुलीकृत करने से एकांत निब्बिदाय, एकांत मतलब 100% परिपूर्ण रूप से, निब्बिदाय, निब्बिदाय, निब्बिदाय संवद्दति का अर्थ होता है, निब्बिदा का अर्थ होता है कि जिसमें मतलब कहीं कोई राग नहीं रहता है, जिसमें आस्वाद देखने का भाव नहीं रहता है, और खास करके ये जो संसार में संसरण करने के बारे में कोई छंद राग नहीं रहता है, और वहाँ पर मात्र दृष्टा भाव रहता है, उसको बोलते हैं निब्बिदा। तो ये एक धर्म है जिसकी भावना भावित और बहुलीकृत करने से एकांत निब्बिदा जगाने के लिए कारण बनता है, खास कर। और है विरागाय, विरागाय, विराग यानी कि जब व्यक्ति विपස්සना भावना से या विपස්සना प्रज्ञा से किसी बात को वो देख लेता है, और जिसमें निर्वेद जागता है, जिसमें निर्वेद जागता है उसी में ही विराग जागता है। डायरेक्टली विराग भाव नहीं आता है, यानी कि जो जहाँ पर राग के संस्कार नहीं बनते हैं, द्वेष के संस्कार या मोह के संस्कार नहीं बनते हैं, तो ये निब्बिदा आने के बाद में होता है। तो भगवान कहते हैं, वो एक धर्म अगर भावित और बहुलीकृत किया तो वो विराग था, विराग के लिए भी कारण बनता है। निरोधाय, निरोधाय यानी कि जो भी राग द्वेष मोह आदि के क्लेश हैं उसको समूलतः निरुद्ध करने के लिए भी एक धर्म कारण बन सकता है। उसके बाद में आता है उपशमाय। उपशमन का अर्थ होता है, अपने भीतर अगर कोई क्लेश जागते हैं या कोई भी किसी तरह का दुख जागता है, तो किसी पर्टिकुलरली एक भावना को भावित करने से वो तो उपशांत होता है, और परम उपशांत होते हैं। सभी राग द्वेष मोह का जब उपशांत हो जाता है वह निर्वाण है। तो उस उपशमन यानी कि सभी क्लेशों को उपशमन करने के लिए भी ये कारण बनती है। अभिन्याय, अभिन्याय का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ ज्ञान है, और जैसे कि 6 प्रकार की अभिन्याय हैं, है ना। जैसे कि पूर्वे निवासानुसति ज्ञान की एक अभिन्याय है, जैसे पूर्व जन्म को देखने का ज्ञान है। क्षुतुपपात ज्ञान है। उसके बाद में परचित्त विज्ञान आदि आदि। अंत में आता है आश्रव क्षय ज्ञान है आदि। इस तरह की 6 प्रकार की अभिन्याय है। तो इन अभिन्याय का प्रतिलाभ होने के लिए भी कारण बनने वाला है।
क्या? एक धर्म है जिसकी भावित और बहुलीकृत करने से ऐसा होता है। फिर बाद में कहते हैं संबोधाय, वो एक धर्म है जिसकी भावना भावित और बहुलीकृत करने से संबोधि पाने के लिए भी कारण बनते हैं। संबोधि यानी कि जो वो बोधि, जैसे चाहे वो जैसे निर्वाण ही कह सकते हैं, उसमें तो डिवाइड किया जाए तो श्रावक बोधि है, पच्छिक बोधि है, सम्मा संबोधि है। लेकिन जिस बोधि को पाने के बाद में जो निर्वाण मिलता है या जो उच्चतम अवस्था मिल जाती है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं होता, लेकिन वो पाने के तरीके बस अलग हो जाते हैं। तो भगवान के बुद्ध कहते हैं अगर इस एक धर्म को भावित बहुलीकृत करने से वो संबोधि का लाभ पाने के लिए भी ये कारण बनते हैं। निब्बानाय, और ये जो जन्म और मृत्यु, ये मृत्यु से युक्त जो भव चक्र है, जहाँ जन्म होता है, मृत्यु होता है, फिर कर्म के अनुसार जन्म होता है, और ये भव चक्र जहाँ रुक जाता है, और इस भव चक्र से जो व्यक्ति विमुक्त हो जाता है, जिसको न जन्म है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न और कहीं और कुछ है, तो ऐसे निर्वाण पाने के लिए भी एक कारण बनती है। क्या बनती है? ऐसा एक धर्म है जो उसको भावित और बहुलीकृत करने से निर्वाण के लिए भी, वो पाने के लिए भी कारण बनते हैं। अभी मैंने उसको हर एक शब्द का इस तरह समझने के लिए इतना बताया, नहीं तो संक्षेप बता सकता था। कतमो एक धम्मो, वह एक धर्म कौन सा है? भगवान कहते हैं वह एक धर्म है बुद्धानुसति। कौन सा एक धर्म है? बुद्धानुसति। और भगवान इसीलिए कहते आयंखो भिक्खवे एक धम्मो भावितो बहुलीकतो एकांत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय सम्मत। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, यह एक धर्म है जो बुद्धानुसति हो, यह एक धर्म है जिसको भावित और बहुलीकृत करने से एकांततः, एकांत रूप से निर्वेद उत्पन्न करने के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, सभी क्लेशों का उपशमन करने के लिए, श्रेष्ठ अभिज्ञा को पाने के लिए, संबोधि ज्ञान पाने के लिए और निर्वाण पाने के लिए कारण है, कहते हैं। बहुत ही सुंदर है बुद्धानुसति। फिर आगे भगवान कहते हैं एक धम्मो भिक्खवे भावितो बहुलीकतो एकांत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवर्धते। भिक्षुओं, एक धर्म है, एक धर्म, या जैसे कहीं कहा जाए तो एक कर्मस्थान है। ये अनुस्मृतियों के बारे में है, 10 प्रकार की अनुस्मृतियाँ हैं, और उनमें से हमने देखा बुद्धानुसति एक अनुस्मृति है। फिर आगे भगवान कहते हैं एक धम्मों को एक कर्मस्थान के कम्मठान के रूप में भी ले सकते हैं। तो भगवान कहते हैं एक धर्म है, एक कर्मस्थान ऐसा है जिसकी भावना भावित करने से, बहुलीकृत करने से, एकांततः निब्बिदा के लिए, विराग के लिए, सभी क्लेशों को निरुद्ध करने के लिए, उपशमन, सभी क्लेशों को, तृष्णाओं का उपशमन करने के लिए, अभिज्ञा प्राप्त करने के लिए, संबोधि के लिए, निब्बाण पाने के लिए कारण बनता है। वो कौन सा एक धर्म है? कतमो एक धम्मो धम्मानुसति। भगवान कहते हैं ये धम्मानुसति एक धर्म है जो इस तरह का है। फिर आगे कहते हैं आयंखो भिक्खवे एक धम्मो भावितो बहुलीकतो एकांत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवर्धति। भिक्षुओं, यह धम्मानुसति ऐसा यह एक धर्म है जो कि उसको अगर भावित करेंगे, बहुलीकृत करेंगे, तो एकांत रूप से, एकांत रूप मतलब 100%, 100%, निब्बिदा के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशमन के लिए, अभिन्या पाने के लिए, संबोधि पाने के लिए और निर्वाण पाने के लिए कारण बनता है। फिर आगे कहते हैं एक धम्मो भिक्खवे भावितो बहुलीकतो एकांत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय संबोधाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवर्धति। भगवान कहते भिक्षुओं, एक धर्म है, एक कर्मस्थान है जिसको हमने अगर भावित किया जाए, उसको बहुलीकृत किया जाए, तो यह बहुलित करने वाले ऐसा व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को यह एक धर्म एकांततः निर्वेद पाने के लिए, निब्बिदा पाने के लिए, विराग पाने के लिए
सभी क्लेशों को निरुद्ध करने के लिए, उसके बाद में सभी तृष्णा क्लेशों का उपशमन करने के लिए अभिज्ञा यानी कि 6 तरह के जो अभिज्ञा जैसे नाम बताए, उस अभिज्ञा को पाने के लिए, संबोधि पाने के लिए और निर्वाण पाने के लिए कारण बनता हो। वो कौन सा एक धर्म है? वह धर्म है संघानुसति। वो एक धर्म है संघानुसति। बुद्धानुसति क्या है, मैं थोड़ा सा परिचय देता हूँ, क्योंकि इसके बाद में जो वो सब आने वाला ही है। बुद्धानुसति ऐसा है कि भगवान बुद्ध में जो अनंत बोधि गुण है, उन गुणों को जो व्यक्ति यथार्थ रूप से जो व्यक्ति समझ लेता है और समझ लेने के बाद में अपने चित्त उसका बिल्कुल अनुस्मरण मतलब स्मरण में रखता है, यथार्थ रूप में जान लेता है और अपने चित्त में वो उत्पन्न करके उसके अनुसार जब योनिसो मनसिकार करता हुआ चिंतन करता है, सोच बढ़ाता है, तो इस तरह से वो बुद्धानुसति बन जाती है। धम्मानुसति, धम्मा जैसे कि स्वाख्यातो भगवता धम्मो आदि, भगवान का धर्म सुआख्यात है, बहुत अच्छी तरह से परिपूर्ण रूप से बताया गया है। तो ये धर्म के आदि गुणों को याद करते समय यानी कि अपने यथार्थ रूप से जैसे मन में आया वैसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने वास्तविक रूप से जो गुण बताए और उनका अर्थ बताया, उसी अर्थ को यथार्थ रूप से समझते हुए, धारण करते हुए, अपने मन में उत्पन्न करते हुए जो मनसिकार कर धम्मानुसति। फिर संघानुसति क्या है? जो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ आदि बोलते हैं। तो संघ मूल करके संघ में जो गुण है, उस गुणों को जब हम याद करते, अनुस्मरण करते, वो संघानुसति बन जाते हैं। ठीक है। तो भगवान कहते हैं यह एक संघानुसति एक धर्म एक ऐसा है जो एकांत, उसको भाविता और बहुलीकृत करेंगे तो एकांततः निब्बिदा पाने के लिए, विराग पाने के लिए, क्लेशों को निरुद्ध करने के लिए, क्लेश तृष्णा आदि का उपशमन करने के लिए, अभिज्ञा पाने के लिए, अभिज्ञा यानी कि 6 प्रकार के अभिज्ञा पाने के लिए, संबोधि पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए कारण है। फिर आगे भगवान कहते हैं भिक्षुओं, एक धम्मो भिक्खवे भावितो बहुलीकतो एकांत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवदति। ओके, भगवान कहते भिक्षु एक धर्म है जिसको भावित और बहुलीकृत करने से, कर्मस्थान ऐसा है जिसको भावित और बहुलीकृत करने से, बहुलता से अभ्यास करने से वो एकांततः निर्वेद पाने के लिए, विराग पाने के लिए, निरोध के लिए, उसके बाद में मतलब निरोध यानी कि सभी क्लेशों को निरुद्ध करने के लिए, समाप्त करने के लिए, सभी क्लेश तृष्णाओं का उपशमन करने के लिए, अभिज्ञा पाने के लिए, संबोधि ज्ञान पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए कारण बनता है। कतमो एक धम्मो, कौन सा एक धम्म है? शीलानुसति, शीलों का अनुस्मरण करना। शीलों का अनुस्मरण करना यानी कि जब कोई आर्य श्रावक भगवान बुद्ध की शरण जाता है और सम्यक दृष्टिवान बनता है और सम्यक दृष्टि से युक्त होकर जब वो अरहंतों को याद करता हुआ, उन भगवान के विमुक्तिदायी धर्म को याद करता हुआ जब अपने शीलों को पालन करता है, किस तरह से करता है? अखंडंग अच्छिदंग, मतलब अखंड रूप से, बिल्कुल उससे कोई छेद नहीं, उसमें कहीं कोई दाग नहीं है, कोई ऐसा चितकबरा वाला नहीं, बहुत दाग धब्बे वाला नहीं है, और बिल्कुल उस किसी भी तृष्णा के वशीभूत होकर ऐसा खंडित होने वाला नहीं, स्वतंत्र है। और जैसे विन्यूपसत्य है, जैसे कि विज्ञजनों द्वारा प्रशंसित है। समाधि संवत्त निके ही, सम्यक समाधि पाने के लिए जो अनुकूल है। और ऐसे शीलों का जब अपने में वो देखता है, मेरे काया के शील, वाणी का शील, और उसका अनुस्मरण करता है, तो वो होते शीलानुसति। और ये भगवान कहते हैं यह आयंखो भिक्खवे एक धम्मो भावितो बहुलीकतो, यह शीलानुस्मृति, यह एक ऐसा एक धर्म है, एक ऐसा कर्मस्थान है जिसको भावित और बहुलीकृत करने से एकांत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बानाय संवदति, एकांत रूप से वो निर्वेद पाने के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, सभी क्लेशों का उपशमन करने के लिए, अभिज्ञा पाने के लिए, संबोधि पाने के लिए और निर्वाण पाने के लिए कारण बनती है। ये शीलानुस्मृति बहुत ही इम्पोर्टेंट।
भविष्य में जब हम एक पर्टिकुलर एक समय आएगा जब हम सभी प्रकार की समता और विपස්සना के कर्म स्थानों को लेकर भी प्रवचन फ्यूचर में इसमें भी आएंगे त्रिपिटक की सीरीज देखते समय, और अलग से भी सीखेंगे सिखाएंगे। फिर भगवान कहते आगे कहते एक धम्मो भिक्कवे भावितो बहुलीकतो एकांत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय संवद। भिक्षु एक धर्म है जो भावित और बहुलीकृत करने से एकांतता निर्वेद के लिए विराग यानी निब्बिदा पाने के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए यानी कि सभी क्लेशों का निरोध करने के लिए, सभी क्लेश तृष्णाओं का उपशमन करने के लिए और अभिन्या के लिए, संबोधि पाने के लिए, निर्वाण पाने के कारण बनता है। कतमो एकदम वो धर्म कौन सा है? तो भगवान कहते हैं चागानुसति। चागानुसति यानी कि जो दान देते हैं वो कैसे दान देते हैं, जैसे कि कोई मतलब मत्सर नहीं है, कोई मतलब क्या कहते हैं लोभ नहीं है, और बिल्कुल परित्याग की भावना रखते हुए मतलब हमेशा जो भी किसी भी तरह की वस्तुओं में देने वाली वस्तुओं में कभी गिज भाव नहीं रखते हैं। ऐसे देते हैं जैसे कि देने वाला भी प्रसन्न हो और वो सामने वाला बिल्कुल उदास भी न हो, इस तरह से भी वो देते हैं, और वो लेने के बाद प्रसन्न होकर फिर भी वो आ सके, इस तरह के भाव से भी वो देता है। तो ऐसे अनेक गुण है देने के बारे में जो सत्पुरुष, इन शॉर्ट में जो सत्पुरुष विधि से जो व्यक्ति दान देता है उसको अगर अनुस्मरण करते हैं वो भी एक ध्यान बन जाता है, कर्मस्थान है, और ये भी बहुत कुछ देता है। तो चागानुसति ध्यान भी है, ऐसे भगवान कहते आयंखो भिक्खवे एक धम्मो भावितो बहुलीकतो। अगर इस चागानुसति का अगर ध्यान करेंगे तो यह भी भावित और बहुलीकृत करना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी एकांततः निब्बिदा है, एकांत रूप से निर्वेद पाने के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उसके बाद में सभी क्लेश तृष्णाओं का उपशमन के लिए, अभिन्या, संबोधि और निर्वाण पाने के लिए कारण बनता है, ऐसे भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं एक धम्मो भिक्खवे भावितो बहुलीकतो एकांत निब्बिदाय विरागाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय संवदति। एक धर्म एक ऐसा है जो उसको भावित करने से, बहुलीकृत करने से, एकांततः निब्बिदा के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशमन के लिए, संबोधि अभिन्या के लिए, संबोधि के लिए और निर्वाण के पाने के लिए कारण बनता है। कौन सा एक धर्म है? कतमो एक धम्मो। भगवान कहते हैं देवतानुसति। देवतानुसति, देवतानुसति एक ऐसा एक धर्म है, तो भगवान कहते हैं कि जो एकांततः निब्बिदा के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, सभी क्लेश तृष्णाओं का उपशमन के लिए, अभिन्या श्रेष्ठ ज्ञान को पाने के लिए, संबोधि पाने के लिए और निर्वाण पाने के लिए कारण बनता है। देवतानुसति के बारे में एक छोटा सा यह है कि जैसे देवताओं में जो गुण होते हैं, जैसे कि अभी आप लोग जो दिन देवताओं को वे करते हैं वैसा नहीं, जो जैसे कि चातुम महाराज देवताओं से लेकर जैसे 33 देवलोक हैं, ऊपर के देवता हैं, उन सभी देवता लोग में कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, वो ऐसे ही नहीं होते हैं। आज हम बहुत सारे लोग देवताओं की व्याख्या करते हैं, उससे बहुत सारे दुर्गुण देखते हैं, लेकिन देवता सत्पुरुष के स्वभाव वाले होते हैं, और उनमें से कुछ 5 क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे कि श्रद्धा होती है, उसके बाद में शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा, ये 5 से एक धर्म होते हैं। तो उनको साक्ष्य देकर, उनको प्रमाण देकर अपने में वो देखता है, और अपने में जैसे वो वैसे गुणों को अपने में उनमें देखता है, और इस तरह से अपने में उन सद्गुणों को देखता हुआ जैसे कि देवताओं में है, तो इस तरह की एक अनुस्मृति का वो ध्यान करता है। कर्मस्थान है ये, शमत ध्यान है, और इससे भी वो शमत ध्यान को आगे बढ़ाता हुआ आगे विपස්සना की ओर जा सकता है। इसीलिए ये देवतानुसति भावना भी, शमत ध्यान भी क्या होता है? एकांततः निब्बिदा के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशमन मतलब उपशमन करने के लिए, अभिज्ञा यानी कि श्रेष्ठ ज्ञान पाने के लिए, संबोधि पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए कारण बनता है। फिर भगवान कहते हैं
एक धम्मो भिक्खवे भावितो बहुलीकतो एकंत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवदति। भिक्षु एक धम्म यानी कि एक ऐसा कर्म स्थान है जिसको भावित और बहुलीकृत करने से एकांततः निर्वेद पाने के लिए यानी कि निब्बिदा पाने के लिए, विराग के लिए, अपने क्लेशों को निरुद्ध करने के लिए, क्लेश तृष्णा का उपशमन करने के लिए, श्रेष्ठ ज्ञान यानी कि अभिज्ञा प्राप्त करने के लिए, संबोधि पाने के लिए और निर्वाण पाने के लिए कारण बनता हो। कतमो एक धम्मो, कौन सा एक धर्म है? तो भगवान कहते हैं आनापान सति। आनापान सति, आनापान सति एक ऐसा एक धर्म है, अगर उसको भी सही तरीके से भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो बताया है उसी अर्थ से अगर आनापान सति का अभ्यास किया जाता है तभी भगवान कहते हैं कि वो क्या है, ओ आयं खो भिक्खवे एक धम्मो भावितो बहुलीकतो एकंत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवतति। ये आनापान सति एक ऐसा एक धर्म है, भगवान कहते हैं अगर उसको सही तरीके से यथार्थ रूप से उसको भावित किया जाए, बहुलीकृत किया जाए, बहुलता से अधिक मात्रा में बार बार निरंतरता अभ्यास किया जाए तो वह अभ्यास भी वो शमत है, लेकिन उसके अंतर्गत भी वो हम आगे विपස්සना की ओर जा सकते हैं। तो इस तरह से वो आनापान सति कर्म स्थान भी एक धर्म भी क्या है, एकांत रूप से निर्वेद पाने के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशमन के लिए, है ना, यानी कि सभी क्लेशों का उपशमन करने के लिए, उसके बाद में अभिज्ञा पाने के लिए, संबोधि पाने के लिए और निर्वाण पाने के लिए वो कारण बनता है। आनापान सति बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भगवान कहते हैं एक धम्मो भिक्खवे भावितो बहुलीकतो एकंत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवदति। भगवान कहते हैं एक धर्म यानी कि एक ऐसा कर्म स्थान है जिसको भावित और बहुलीकृत करने से एकांततः निब्बिदा के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशमन के लिए, अभिन्या के लिए और संबोधि के लिए, निब्बान पाने के लिए कारण बनता है। वो कौन सा एक धर्म? कतमो एक धम्मो, वो एक धर्म है काय गता सति। काय गता सति का अर्थ होता है काया के अंतर्गत आने वाले जो भी है ना, जैसे कि सांस आनापान करते हैं, सांस प्रश्वास है ना, इस शरीर के भीतर बहुत सारी क्या कहते हैं उसको 32 प्रकार की दुर्गंधियाँ है, गंदगियाँ है। फिर काया को मूल करके हम सती संपजन्य का अभ्यास करते हैं। काया को मूल कर काया के अंदर है 4 धातु है, पृथ्वी आप तेज वायु आदि। काया को मूल करके ही काया में ही जुड़ी हुई, काया से जुड़े हुए 9 प्रकार के शिवों से संबंधित है। तो ये कायागता के अंतर्गत ये काया के अंतर्गत आने वाले होने के कारण वहाँ पर स्मृति प्रतिष्ठापित करने की जो भावना है तो उस भावना को कहते हैं कायगता सति। और ये कायगता सति की भावना भी क्या है? भगवान कहते हैं एक धम्म ऐसा है जो इसको अगर कोई व्यक्ति भावित करता है, बहुलीकृत करता है तो एकांत निब्बिदा के लिए, एक निर्वेद पाने के लिए, निरोध पाने के लिए, नहीं विराग के लिए, निरोध के लिए, उसके बाद में उपशमाय सभी क्लेश तृष्णाओं का उपशमन करने के, दुख का भी उपशमन कर लेता है। और अभिन्याय श्रेष्ठ ज्ञान पाने के लिए, संबोधि पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए कारण बनता है। और भगवान आगे कहते हैं एक धम्मो भिक्खवे भावितो बहुलीकतो एकंत निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवदति। भिक्षुओं एक धम्म एक ऐसा कर्म स्थान है जिसको भावित और बहुलीकृत करने से एकांततः यानी कि परिपूर्ण रूप से, मतलब 100% वो निब्बिदा पाने के लिए, निर्वेद जगाने के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशमन के लिए, अभिज्ञा यानी कि श्रेष्ठ ज्ञान पाने के लिए, संबोधि पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए कारण बनता है। कौन सा एक धर्म है? उपसमानुसति। उपसमानुसति ये 10वीं प्रकार की ये अनुस्मृति है, उपसमानुसति। और भगवान कहते हैं वो उपसमानुसति का अर्थ क्या होता है कि जिस मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करने से
जिस आर्य अष्टांगिक मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करने से हमें मार्ग या फल को हम पा लेते हैं, और जिस कारण से हम एक किसी पर्टिकुलर लेवल तक, अगर श्रोतापन्न बनता है, सकदागामी, अनागामी, अरहंत बनता है, तो उस लेवल में उस वहाँ जिन तृष्णाओं का उपशमन होता है, जिन दुखों का उपशमन होता है, उसके बारे में जब हम वो देखते हैं, उसके बाद अनुस्मरण करते हैं, तो वो होता है उपसमानुस्सति। और भगवान कहते हैं ये इस कर्म स्थान की भावना भी, यह एक ऐसे उपसमानुसति, एक ऐसा एक धर्म है जिसको भावित और बहुलीकृत करने से एकांततः निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय सम, वो एकांत रूप से क्या है, निब्बिदा के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशमन के लिए, अभिन्या पाने के लिए, संबोधि और निर्वाण पाने के लिए कारण बनता है। तो इस तरह से ये 10 तरह, इस वर्ग में 10 प्रकार की अनुस्मृतियाँ बताई हैं, और उसके बारे में यही बताया गया है वो एक धर्म है, एक ऐसा कर्मस्थान ऐसा है जिसको भावित और बहुलीकृत करने से ऐसे महान प्रतिफल मिलते हैं। और ये बात परम सत्य है। इसलिए भी इस धर्म के महान प्रतिफल को पाने के लिए हमने इन 10 प्रकार की अनुस्मृतियों का अभ्यास करना चाहिए। तो ये एक धम्मपाली का प्रथम वर्ग यहाँ समाप्त होता है। नमो बुद्धाय।